तो जय राम जी की सारा भाई ने आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो में भी आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ जो होने वाली है हमारे लैपटॉप के लिए। जो हमारे गेमिंग लैपटॉप आते हैं उनमें दरअसल क्या होता है कि जब हम कोई सा लैपटॉप को फॉर्मेट करते हैं, मान लीजिए आपने कोई सा MSI का लैपटॉप लिया जिसमें आपने फॉर्मेट करने का सोचा, तो अपन उसमें फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेट करने पर क्या होता है कि हमारी जो प्रोसेस रहती है, हम फ्लैश ड्राइव भी लगा लेते हैं और बाकी प्रोसेस भी जो है वो नॉर्मली हो जाती है। लेकिन जब हमारा पार्टीशन फॉर्मेट करने की बात आती है तो वहाँ पर हमारे पास कोई भी पार्टीशन शो नहीं होता है। तो हमें लगता है कि शायद हमारी SSD जो है आ नहीं रही है, शायद कि ये लगी नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी जो SSD है वो प्रॉपर लगी हुई होती है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारी फ्लैश ड्राइव होती है, जो न्यू गेमिंग लैपटॉप आते हैं उनमें एक ये रहता है कि आपके पास वो फाइल होना बहुत ज़रूरी है। और ये फाइल भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास, हम जैसे लैपटॉप कोई सा फॉर्मेट कर रहे हैं, आपके पास कोई सा लैपटॉप आया, आपने फॉर्मेट करने के लिए ले लिया है, लेकिन वो RST फाइल नहीं आती है, तो आप टेंशन में आ जाते हैं कि भाई आखिर ये क्या हुआ। कि मैं भी आया हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिसर्च की है तो मुझे पता चल गया चुका है कि ये कैसे होता है। तो इसलिए मैं आपके साथ भी ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ। तो इसलिए मैंने सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ आपको कि किस तरह से होता है ये। तो हमारे जो पार्टीशन शो नहीं होता है उसके लिए हमें फ़ाइल यूज़ करनी पड़ती है ना। जैसे कि डेल का जो अभी न्यू लैपटॉप आ रहे हैं, गेमिंग जो लैपटॉप आ रहे हैं, उनमें होता नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये पूरी फुल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैं करने वाला हूँ, आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हमारी जो है फ़ाइल यूज़ करने वाले हैं। तो चलो अब मैं आ जाता हूँ आपकी स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर HP का जो लैपटॉप लिया है, ये मैंने न्यू जनरेशन का लैपटॉप लिया है। इसमें मैंने जो है फ्लैश ड्राइव मेरी लगा ली है जिसमें मेरी फ़ाइल है। वो फाइल भी बताऊंगा आपको कि कौन सी फ़ाइल है। यहाँ पर मैंने मेरा जो लैपटॉप है उसमें पावर ऑन कर लिया है और आपको सिंपली पता है कि F9 से हमारा जो है बूट सेक्शन में जाता है। तो इसमें हम हमारी फ्लैश ड्राइव हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद कुछ इस तरह से जो प्रोसेस होती है वो तो आपको नॉर्मल पता ही है जो होती है। लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो उनके लिए भी मैं बता दूं कि ये नॉर्मल प्रोसेस रहती है। F9 से हमें बूट मेनू में जाना है, जिसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा क्योंकि वो फाइल जो है लोड होती है। तो यहाँ पर हमारी फ़ाइल लोड हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो लोड हो चुकी है। इसके बाद हमारा पास लैंग्वेज का आ गया है। इसमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का हम कर लेते हैं, वैसा का वैसे ही रहने दीजिए, आप नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद जो आता है इंस्टॉल नाउ करना है, आपको इंस्टॉल नाउ करना है यहाँ पर। फिर इसके बाद आता है आपका सेटअप इज इंस्टॉलिंग स्टार्टिंग जो भी है, तो हमें ये भी हो जाने देते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट करना है आपको, इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब इसमें से हमें करना है कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस, ये नीचे वाला ऑप्शन जो है हमें सेलेक्ट कर लेना है, जिससे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने जो पार्टीशन आने वाला है, तब हमारे पास थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आ जाती है कि हमारी जो है SSD नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको रिफ्रेश के बाद लोड ड्राइव जाना है, इसके बाद ब्राउज में जाना है आपको सिंपली, और इसके बाद हमारे पास है कोको फाइल। इसके बाद आपको आना है ये 64WD, इसके बाद नीचे वाले में जाना है इंटेल VMD, और यह आ चुकी है हमारी इंटेल RST की जो है मेन फाइल। यहीं से होता है भाई, पूरा खेल यहीं से होता है। अब ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग करती है। आपको वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जो ये फाइल है ये किस तरह से डाउनलोड की जाती है। तो देख सकते हैं आप कि मेरी स्क्रीन पर जो है पूरे पार्टीशन आ चुके हैं, और हमें ये पार्टीशन नहीं आते तब ऐसा लगता है कि भाई अब क्या होगा, हमारे लैपटॉप में जो है हार्ड डिस्क वर्क करना बंद कर दिया या फिर क्या हो गया। भाई मैं भी टेंशन में आया हूँ, और मैंने थोड़ा सा जब इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि भाई इस तरह का भी इसमें कुछ होता है। तब जाके मेरी जान भाई हाथ में आई है। भाई डर लगता है जब हम किसी का लैपटॉप लेते हैं और उसमें कुछ हो जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने एकदम बिंदास सटीक तरीका निकाला है भाई। तो यहाँ पर मैं फटाफट से ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और इसमें इंटर मार देता हूँ। जब तक हमारा ये लोड होता है तब तक आपको एक बात बता दूँ कि भाई आप इस वीडियो को देखो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को भी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो 1%